तो वहीं आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम में एक और भारतीय को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अमेरिकी के निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने कश्यप पटेल को एफबीआई का डायरेक्टर नियुक्त किया है। कश्यप संविधान के समर्थक के रूप में रूस और उसकी धोखाधड़ी को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। रिपोर्ट। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताएं कि इस खबर को एक बहुत हैरत अंगेज न्यूज या इसको एक शॉकिंग न्यूज के तौर पर लिया जा रहा है कि ट्रंप ने एफबीआई के डायरेक्टर के तौर पर जो नाम अनाउंस किया है वो है कश्यप पटेल का। एक और अमेरिकन इंडियन एक बड़ी पोस्ट पर लाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि ट्रंप के दौर में इंडिया यूएस ताल्लुकात जो हैं वो सॉलिडिफाई होने जा रहे हैं। मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि कल हमने डिस्कस किया था कि भले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हों या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हों, दे आर ऑल फ्रेंड्स ऑफ इंडिया एंड दे हैव बीन एंटी चाइना। ये ही सबसे बड़ी आपको एक चीज़ चाहिए। अमेरिकन है काश पटेल साहब, जो कि क्लोज रिलेशंस रखते हैं बहुत ज़्यादा ट्रंप के, यानी कि बहुत क्लोज फ्रेंड्स कह सकते हैं ट्रंप के। After Tulsi Gabbard, after Vivek Ramaswamy, and after so many Indians, now Trump had decided to appoint American Indian from Indian origin, Mr. Kash Patel, as FBI director. कि जो Donald Trump is very much well placed for India. He is going to do wonders for India. बड़ा मौका आ जाना इंडिया के पास, जो मर्जी इंडिया करे, जैसे मर्जी इंडिया करे, खुला फ्रीडम होनी है, आज़ादी होनी है, हर चीज़ होनी है। ठीक है ना जी। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों ने कहा था कि काश पटेल जो कि भारतीय ओरिजिन के अमेरिकी नागरिक हैं, उनको ट्रंप की कैबिनेट में अभी तक जगह नहीं मिली, तो शायद अब उनको नहीं जगह दी जाएगी, क्योंकि CIA की चीफ को लेके इनकी बातें चल रही थी, वो भी किसी और को बना दिया गया। तो हमारे जो भारत का भला चाहने वाले दर्शक हैं, वो कमेंट में कह रहे थे ट्रंप साहब ने क्यों नहीं चुना। ठीक है, लेकिन भाई खुशखबरी आ गई, FBI का चीफ बना दिया है, CIA से भी बड़ा, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। वही जो अडानी पे अभी चार्जेस लगे हैं अमेरिका के अंदर, कि उन पे जो भी है करप्शन के चार्जेस लगे हैं अमेरिका में, वही FBI ने ही वो चार्जेस दाखिल किए। तो FBI एक काफ़ी पावरफुल संस्था है अमेरिका में, और उसके चीफ काश पटेल साहब यानी कश्यप पटेल साहब बन चुके हैं। तो बधाई हो कश्यप पटेल जी को। सभी जो भारतीय अमेरिकी हैं, हमारे चैनल को कई भारतीय अमेरिकी वॉच करते हैं, जैसा कि मैंने देखा कमेंट भी करते हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई, और सभी भारतवासियों को भी बधाई। ठीक है, बधाई के बाद तो हैं लगभग सबने USA के जो चुनाव थे, रिजल्ट थे, उसको बहुत ध्यान से देखा, क्योंकि ये भारत को इम्पैक्ट करने वाली थी। तो बधाई हो भाई सबको। कश्यप पटेल ट्रंप का जेम्स बॉन्ड। ट्रंप की जीत के बाद अमेरिका में भारतवंशियों का परचम लहरा रहा है। टीम ट्रंप में एक और भारतीय का डंका बजा है। भारतीय मूल के एक और शख्स को अमेरिका में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो ये अच्छा, अब मैं देख रही थी कि इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई जाती है। वो किस लिए? क्योंकि इसका जब मैंने देखा कि कहाँ पर क्या चल रहा है, तो जो जियो न्यूज़ इस वक्त मेरे सामने ओपन है और कहा जा रहा है कि अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत मशहूर वकील और अपने दोस्त कैश पटेल को FBI डायरेक्टर के ओहदे पर नामजद करने का ऐलान किया है। और ट्रंप का नामजद करदा FBI डायरेक्टर बहुत एक बमशेल खबर की हैसियत रखता है बहुत सारे लोगों के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, और ऐसे हल्के के जो कि पसंद नहीं करते कि किसी ऐसे को लगाया जाए। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में भी ये एक तरीके से नापसंद किया जाए। देखिए, ये तो अल्टीमेटली दो बात है ही नहीं इसके अंदर, कि कोई भी ऐसा बंदा जब ट्रंप की प्रेसिडेंसी में नॉमिनेट हो रहा होगा, वो विवेक रामास्वामी हो, वो तुलसी गैबर्ड हो, कुछ और लोग हो, उसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर पसंद नहीं किया कि भाई कोई पाकिस्तानी को लगा देते, कोई पाकिस्तानी नज़ाद होता उसको लगा देते। तो भाई इसके लिए एजुकेशन चाहिए होती है, इसके लिए आपको अपना से बनाने होती है। आपकी कम्युनिटी जो है वो इतनी फ्लरिश कर रही हो, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो इस कंट्री के अंदर, यहाँ पर अमेरिका में, कि वो आगे आ सके। अमेरिका में किसी को आगे आने से रोका नहीं जाता। आपके अंदर वो पोटेंशियल होनी चाहिए, आपके अंदर एजुकेशन होनी चाहिए, आपके अंदर। दिस इज सच अ बिग पोस्ट, ये एक बहुत बड़ी पोस्ट है, ये एक बहुत बड़ा डेजिग्नेशन है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और ट्रम्प का
एफबीआई डायरेक्टर के तौर पर कैश पटेल का नाम अनाउंस करना, नॉमिनेट करना, ये एक बड़ी खबर है। इसको कुछ सर्कल्स में तो बहुत शॉकिंग न्यूज़ के तौर पर लिया जा रहा है। वैसे तो जो कैश पटेल हैं वो ट्रम्प के लॉयलिस्ट हैं और वो पहले उनके साथ काम करते रहे हैं, लेकिन एक ऐसी पोस्ट पर इसमें एक बात ये भी कही जा रही है कि सभी इंडियंस जो हैं वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर आ रहे हैं। यहाँ पर जब इंडियंस बोला जाता है तो ये बात याद रखिएगा, यानी जिनके पेरेंट्स का, फोर फादर्स का, या वो खुद इमिग्रेंट बनकर आए, उन सबको कहा जाता है कि सभी, क्योंकि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ है। उनके पेरेंट्स, फोर फादर्स या उनका अपना वो इंडिया से ताल्लुक़ है। तो कुछ जगह पर तो मैंने ये भी देखा कि कहा गया कि एक गवर्नमेंट तो इंडिया के अंदर है और लगता है कि दूसरी गवर्नमेंट इंडिया की अमेरिका के अंदर बन रही है। तो देखिए, बात ये है कि अच्छा, इसके अंदर एक और बात कही जा रही है और वो ये है कि ट्रम्प तो इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं, कितना ज़्यादा। वैसे वो इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ हैं, लेकिन जो वो बात कर रहे हैं और जो कवानीन बनाने की बात कर रहे हैं वो तो बहुत सारे ऐसे इमिग्रेंट्स के उस पर भी आते हैं कि जो बात कही जाती है कि भाई ये तो बात बहुत बढ़ जाएगी, बहुत दूर तक चली जाएगी। तो आपको अब मैं ये बताना चाहूँगी कि जो केशव पटेल हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनका ताल्लुक, कैश पटेल के पेरेंट्स का ताल्लुक इंडिया गुजरात से है और वहाँ से वो माइग्रेंट करके जो है वो गए। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा हिस्ट्री में जाएंगे तो वैसे तो आप देखिए कि जो गुजराती इंडियंस की हम बात करते हैं तो वो पहले वहाँ पर जब इंडिया में आए थे तो वहाँ से कहाँ से माइग्रेट करके आए, फिर वहाँ से भी उन्होंने काफ़ी माइग्रेशन की। लेकिन ये इंडिया की एक ऐसी बड़ी कम्युनिटी कही जाती है कि जो बहुत दौलतमंद होते हैं, बहुत रिच होते हैं, बहुत काम करते हैं और बिजनेस ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि वो उनके काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। तो तुलसी गैबर्ड और विवेक रामास्वामी और कुछ और दूसरे इंडियन नेम्स के बाद एक और जो है नाम ऐसे आ गया है, लेकिन मैं इसको अमेरिकन नेम ही लूँगी क्योंकि देखिए वो खुद जो कैश पटेल हैं वो न्यूयॉर्क में पैदा हुए हैं, वहीं पर उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है और वो अमेरिकन बॉर्न है और अमेरिका में ही हमेशा से काम करें। लेकिन इसके अंदर एक और बात है और वो ये है कि कैश पटेल की ऐसी स्टेटमेंट्स आती रही हैं जिसमें उन्होंने कहा कि वो डीपली कनेक्टेड हैं विद इंडिया। उनका इंडिया की पैदाइश नहीं है, वो इंडियन बॉर्न नहीं है, लेकिन केशव पटेल ने कई जगहों पर ये बोला है कि उनका जो दिल है और दिल से वो बहुत भारतीय हैं और उनका कनेक्शन है, डीपली कनेक्टेड विद इंडिया। ये मैंने खुद पढ़ा, कई जगहों पर ऐसा आ रहा था। तो ऑब्वियसली ये बातें उन्होंने कही हैं और देखें ये रूट्स जो होती हैं वो हर कोई तो नहीं ना भूल जाता जैसे ही भूल गए तुसी भूल गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सभी भूल जाएं। रूट्स जो हैं वो लोग अपनी याद रखते हैं, उनकी रूट्स वहीं से। अच्छा, अब ये जो है मैं आपको इसके बारे में कुछ और भी बताई देती हूँ। चले पहले कैश पटेल के बारे में ही बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक और दूसरी बड़ी खबर की तरफ आएंगे और इसकी वजह यह है कि वो जो दूसरी खबर है वो भी ट्रम्प की है और उसमें भी उन्होंने कुछ कंट्रीज़ के हवाले से एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। तो हम आपको ये बताते हैं कि जो कैश पटेल हैं, बॉर्न 1980, इज एन अमेरिकन अटर्नी and former government agent nominated by President-elect Donald Trump to serve as director of Federal Board of Investigation Bureau during his second presidency. अच्छा, जो पटेल हैं उन्होंने सर्व किया है as a US National Security Council official and senior advisor to the acting director of national intelligence, the chief of staff to the acting United States Secretary of Defense and during the first Trump presidency. तो इसका मतलब है कि काफ़ी की पोस्टों पर वो बहुत अहम डेजिग्नेशंस पर काम करते रहे हैं। ए मेंबर ऑफ द रिपब्लिकन पार्टी, ऑब्वियसली बहुत लॉयलिस्ट समझे जाते हैं और यही वजह है कि आपने देखें ट्रंप ने ये नाम लिया भी इसलिए क्योंकि वो ट्रंप के लॉयलिस्ट कहे जाते हैं। फिर इसमें जैसा मैंने आपको कहा कि उन्होंने गार्डन सिटी न्यूयॉर्क में ही वो पैदा हुए, वहीं से उनका ताल्लुक है। गुजराती इंडियन पेरेंट्स हैं हु हैड इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और हिज फादर वर्कड फॉर एन एविएशन फर्म एज ए फाइनेंशियल ऑफिसर एंड पटेल ग्रेजुएटेड फ्रॉम गार्डन सिटी। काफ़ी इनके अंदर काफ़ी डिटेल है उनकी, कहाँ से उन्होंने पढ़ा और डिग्री कहाँ से हासिल की इन क्रिमिनल जस्टिस एंड हिस्ट्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ रिचमंड। और बाकी मैंने आपको करियर के हवाले से तो ये मैंने बताया है कि ये क्या क्या चल रहा है। दोस्तों, काश पटेल ही नहीं, कश्यप पटेल साहब नाम है उनका, ठीक है। अब तो भाई FBI के चीफ बन चुके हैं, तो काफ़ी प्राउड बात है सभी इंडियन ओरिजिन अमेरिकन के लिए,
ठीक है, भारत के लिए तो है, लेकिन सबसे पहले इंडियन ओरिजिन अमेरिकन के लिए ये प्राउड की बात है। इसके बाद फिर तुलसी गाबार्ड साहिबा, इसके बाद फिर विवेक रामास्वामी, मतलब 3 इंडियन ओरिजिन हिंदू आप कह लें तो ट्रम्प के कैबिनेट में ही है। और ये तीनों के तीनों आप कह लें तो भारत के और हिंदुत्व के कट्टर समर्थक हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में जो भारत और यूएसए के रिलेशन है वो किस हद तक मजबूत हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये जो तीनों कैबिनेट में हैं ये भारत के लिए काम करेंगे। भाई चीफ बने हैं यूएसए में, कैबिनेट में यूएसए के, तो काम भारत के लिए कैसे करेंगे। लेकिन ये जो एलिमेंट था ना कि यूएसए समय समय पे बेफालतू में भारत को परेशान करने की कोशिश किया करता था, शायद इसमें कमी है, शायद वो भी। अब पूरी की पूरी कैबिनेट ही भारतीय और हिंदू नहीं हो गई है, ठीक है। जहां पे भारत गलत होगा, वैसे तो भारत कोई गलत काम नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में नहीं कर रहा, लेकिन जहां भारत शायद गलत हो अमेरिका के लिए, वहां पे ये अमेरिका का भी साथ देंगे। ऐसी बात नहीं है कि भारत के लिए, बट हाँ क्योंकि हमारे भारतीय ओरिजिन से आते हैं तो इसलिए प्राउड फील होता है। बस पाकिस्तानियों का जलन और बढ़ गया है कि यार अब तो भारत की बल्ले बल्ले हो गई, यूएसए में भारतीयों को वीज़ा मिलेगा। ऐसी भी कोई बात नहीं है कि भारतीयों को वीज़ा मिलेगा। वीज़ा पॉलिसी जो होंगी वो सभी देश के लिए समान होंगी। ये नहीं कि यार भारतीयों की वीज़ा प्रायोरिटी मिल रही है और कोई दूसरे देश का बंदा है तो उसको प्रायोरिटी नहीं मिली, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। वो वहाँ पे कैबिनेट में बने तो भारतीयों का वीज़ा खुलवाने के लिए नहीं बने, ठीक है। हाँ ये कह सकते हो कि भारतीयों की वीज़ा प्रोसेस में या इन सब में थोड़ा ईजीनेस बढ़ जाएगी, क्योंकि अमेरिका गवर्नमेंट भी सोचेगी कि यार भारतीय काम क्या है।